हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी कॉन्फ्रेंस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी की सबसे बेसिक और एक तरीके से सबसे इनिशियल थ्योरी जो है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। इससे पहले भी कुछ थ्योरी आई हैं जैसे मर्केंटलिस्ट, फिजियोक्रेट्स, बट वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और रेलिवेंट भी नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी किसने दी है। एडम स्मिथ ने 1776 में। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, इनकी बुक वेल्थ ऑफ नेशन। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी एडम स्मिथ ने दी थी 1776 में। According to Adam Smith, it is possible that workers can have different level of efficiency in different commodities across different country. Means एडम स्मिथ ये मानते थे कि जो भी वर्कर्स हैं उनकी जो एफिशिएंसी है मतलब प्रोडक्टिविटी है वो डिफरेंट कमोडिटीज़ के लिए मतलब डिफरेंट कंट्री में अलग हो सकती है। मीन्स कि कोई वर्कर हो सकता है कि वो फूड को बहुत एफिशिएंसी के साथ प्रोड्यूस कर रहा हो किसी कंट्री में, कोई हो सकता है कि क्लोथ्स को बहुत अच्छे से प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये वर्कर की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो डिफरेंट होती है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए दो कंट्री है, यूएसए एंड यूके, ठीक है। वो फूड और क्लोथ्स दो कमोडिटी वहाँ प्रोड्यूस होता है। तो जो यूएसए है वहाँ पे 1 यूनिट ऑफ लेबर में देखते हैं, ठीक है, सॉरी 1 यूनिट ऑफ फूड को प्रोड्यूस करने में 10 लेबर लगते हैं। मतलब जब 10 लेबर लगते हैं तो वहाँ पे 1 यूनिट ऑफ फूड प्रोड्यूस होता है। और ऐसे ही 6 लेबर क्लोथ्स को प्रोड्यूस करते हैं। और यूके में 8 लेबर एक फूड को प्रोड्यूस करते हैं और 12 लेबर क्लोथ्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए पर यूनिट फॉर फूड जो है मतलब पर यूनिट ऑफ लेबर एक फूड को प्रोड्यूस करने में जो लेबर लग रहा है वो कहाँ पे कम है, यूके में कम है एज़ कम्पेयर टू यूएसए। मतलब यूके में फूड को प्रोड्यूस करने के लिए जितने लेबर की रिक्वायरमेंट है वो यूएसए से कम है। ऐसे क्लोथ्स को प्रोड्यूस करने में यूएसए में जो लेबर की रिक्वायरमेंट है वो यूके से कम है। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है कि जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, उसके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है। मीन्स कि वो सेम यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में देख लीजिए या तो फिर कम लेबर लगाकर वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उनको एब्सोल्यूट एडवांटेज है फूड में। और ऐसे ही जो यूएसए है उनको एब्सोल्यूट एडवांटेज किस में, क्लोथ्स में, ठीक है। तो इसको हम लोग एक तरीके से और देख सकते हैं कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है यूके में, वो जो फूड को प्रोड्यूस करने की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है वो यूके में ज़्यादा है किससे, यूएसए से। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या मतलब होता है कि 1 यूनिट ऑफ लेबर के चेंज होने से क्वांटिटी ऑफ फूड में मतलब क्वांटिटी ऑफ आउटपुट में कितना चेंज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, एमपीएल। तो जो प्रोडक्टिविटी है लेबर की फूड को प्रोड्यूस करने में यूके में वो ज़्यादा है कहाँ से, यूएसए में। ऐसे ही इसका जस्ट अपोजिट क्लोथ के केस में क्या है, यूएसए की प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यूके, ठीक। तो सिमिलरली पर यूनिट लेबर फॉर क्लोथ इन यूएसए इज लेसर देन दैट ऑफ यूके। यूके देखिए यूएसए में 6 लेबर को लगाकर एक फूड क्लोथ प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन वहीं यूके में 12 लेबर की रिक्वायरमेंट हो रही है। तो इसका मतलब ये जो यहाँ की लेबर है वो ज़्यादा एफिशिएंट है क्या प्रोड्यूस करने में, क्लोथ्स को प्रोड्यूस करने में। इसके बाद बात करते हैं कि एब्सोल्यूट एडवांटेज की एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है। एक सेकेंड। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या है, इट इज़ अ एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल और कंट्री, मतलब कोई भी कंट्री होगा, कंपनी हो गया, रीजन हो गया, उनकी एबिलिटी टू प्रोड्यूस ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद द सेम क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स। मीन्स दो कंट्री है, दो कंट्री में एक कंट्री में उतना ही इनपुट लगा के ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, उतना ही टाइम उतना ही इनपुट और सेम गुड ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड कंट्री। तो अगर ज़्यादा प्रोड्यूस कर दे रहे हैं सेम इनपुट में तो वो कंट्री को उस प्रोडक्ट में, उस गुड्स या सर्विसेज में एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा। अब बात करते हैं इसकी जो थ्योरी है उसके बेसिक अजम्पशंस के बारे में। देखिए पहला अजम्पशन है ये टू कंट्री टू कमोडिटी। मीन्स सिर्फ दो ही कंट्री है और दो कमोडिटी प्रोड्यूस हो रही है, एक्स और वाई, और कंट्री क्या है, ए एंड बी, मतलब टू कंट्री टू कमोडिटी मॉडल है। इसके बाद फ्री ट्रेड है। फ्री ट्रेड का मतलब जैसे अब तो ये अनरियलिस्टिक है क्योंकि फ्री ट्रेड पॉसिबल नहीं है, हर कंट्री का कुछ रूल्स होते हैं, टैरिफ होता है, कोटा होता है, वो मतलब इम्पोर्ट्स में लगते हैं। तो एक तरीके से फ्री ट्रेड था वहाँ पे, मतलब इस थ्योरी में हमने अज्यूम किया कि फ्री ट्रेड है, कोई भी टैरिफ कोटा कुछ भी नहीं है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ लेबर है, मतलब बाकी सारे जो प्रोडक्शन है, रॉ मटेरियल्स या और जो कैपिटल वगैरह, वो सारी चीज़ें को अज्यूम नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लेबर ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। और इसी वजह से जो कॉस्ट लग रहा है, जो हमारा कॉस्ट, जो जो भी कंट्रीज़ को जो कॉस्ट इनकर हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ लेबर का कॉस्ट इनकर हो रहा है, ठीक। और लेबर जो है इमोबाइल है क्रॉस कंट्री, मीन्स कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लेबर नहीं जा सकते, विद इन द कंट्री मोबाइल है, बट क्रॉस कंट्री दो कंट्रीज़ के बीच में लेबर का मूवमेंट इमोबाइल है, ठीक है।
और दूसरा नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं। ये सारी चीज़ क्या है, अजम्पशंस है, बेसिक अजम्पशंस। Now, according to the theory, a country has an absolute advantage in the production of a product when it is more efficient. Means किसी भी कंट्री का उस मतलब किसी भी कंट्री का एक प्रोडक्ट पे तब एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा जब उस प्रोडक्ट को वो मोर एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सके किसी और कंट्री के कंपैरिजन। मोर एफिशिएंटली का मतलब कि लेबर की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम होगा, सेम नंबर ऑफ इनपुट्स में बहुत ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होगा। तो मोर एफिशिएंट देन एनी अदर कंट्री प्रोड्यूसिंग इट। दो कंट्री प्रोड्यूस कर रही है, एक उसी कोई कमोडिटी एक्स है सपोज करिए, उसी को वो ज़्यादा लेबर ऑफ इनपुट में प्रोड्यूस कर रही है और दूसरी कंट्री कम में प्रोड्यूस कर रही है। तो इसका मतलब पहली दूसरी कंट्री वो ज़्यादा एफिशिएंट है, वहाँ पे लेबर की प्रोडक्टिविटी हाई है, लेबर ज़्यादा मतलब कि कम लेबर में ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, प्रोड्यूसिंग मोर आउटपुट विद सेम यूनिट। तो जो कंट्री मोर एफिशिएंट होगी, जो कम आउट इनपुट में आउटपुट ज़्यादा देगी, तो उसको उस कमोडिटी पे क्या होगा, एब्सोल्यूट एडवांटेज। इसलिए उस कंट्री को, जिस कंट्री का एब्सोल्यूट एडवांटेज है जिस कमोडिटी पे, उसको उसी में स्पेशलाइज करना चाहिए। स्पेशलाइज का मतलब उसी को ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर विच दे हैव एन एब्सोल्यूट एडवांटेज एंड देन ट्रेड दिस गुड्स फॉर एनी अदर गुड्स। मीन्स कि जिस भी कंट्री को जिस भी कमोडिटी में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, जिस भी कमोडिटी को ज़्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर ले रहे हैं, उनको उसी पे स्पेशलाइज करना चाहिए। मीन्स कि उनको अपने जो कंट्री में जो भी लेबर है उनको उस पे ज़्यादा लगाना चाहिए, उसको प्रोड्यूस करना चाहिए और फिर उस कमोडिटी को एक्सपोर्ट करना चाहिए और किसके बदले, और मतलब एक्सचेंज करना चाहिए उन दूसरे मतलब कोई और कमोडिटीज़ के लिए जो कोई और कंट्री एब्सोल्यूट एडवांटेज के साथ प्रोड्यूस कर रही होगी। तो इससे क्या होगा, दोनों कंट्री को म्यूचुअली बेनिफिट मिलेगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए इसमें लगेगा लेबर ही, बट इसको थोड़ा सा अलग वे में समझते हैं। एक कंट्री ए है और बी, कमोडिटी कौन सी प्रोड्यूस हो रही है, एक्स और वाई, ठीक है। जो कंट्री ए है वो 10 मतलब कि एक लेबर से 10 यूनिट ऑफ एक्स प्रोड्यूस कर पा रही है, ठीक है। एक ही लेबर मानते हैं यहाँ पे, या जितने भी लेबर हो यहाँ पे एक ही लेबर मानते हैं, ठीक है। एक लेबर से वो 10 यूनिट ऑफ एक्स प्रोड्यूस कर पा रही है और 5 यूनिट ऑफ वाई प्रोड्यूस कर रही है। मतलब एक लेबर जो है वो 10 यूनिट ऑफ एक्स प्रोड्यूस कर पा रही है, या एक यूनिट ऑफ लेबर से 5 यूनिट ऑफ वाई प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ऐसे ही कंट्री बी है। तो जब ट्रेड से पहले, जब अभी ट्रेड वाला कॉन्सेप्ट नहीं है अगर, तो कंट्री ए कैसे कितना प्रोड्यूस करेगी, जितने भी लेबर होंगे 10x प्रोड्यूस कर पाएगी। मतलब एक्स कमोडिटी की 10 क्वांटिटी और वाई कमोडिटी की 5 क्वांटिटी, ठीक है। एक लेबर सी ये इतना प्रोड्यूस कर पा रही है, एक लेबर सी है। इसके बाद जो कंट्री बी है वो कितना प्रोड्यूस कर पा रही है, 5 क्वांटिटी ऑफ एक्स और 10 क्वांटिटी ऑफ वाई। तो यहाँ से देख के हमको समझ में आ रहा होगा कि कंट्री ए जो है वो एक यूनिट ऑफ लेबर से देखिए एक्स क्वांटिटी ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रही एज़ कम्पेयर टू वाई। मतलब वाई वो 5 ही प्रोड्यूस कर पा रही है एक ही लेबर यूनिट लगाने से, और एक लेबर से यहाँ पे 10 प्रोड्यूस कर पा रही है। तो मतलब कंट्री को तो एक तरीके से फ़ायदा है एक्स को प्रोड्यूस करने में। तो अगर कंट्री जो भी लेबर यहाँ पे लगा रही है वाई को प्रोड्यूस करने में, वाई से आप सपोज़ करिए कि एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। तो सपोज़ करिए कि एक क्या नाम है, बिस्किट ले लीजिए और एक नमकीन ले लीजिए, चॉकलेट ले लीजिए, ठीक। तो जो कंट्री ए है वो बिस्किट को प्रोड्यूस ज़्यादा, मतलब एक लेबर में 10 पैकेट ऑफ बिस्किट प्रोड्यूस हो जा रहा है। लेकिन जो चॉकलेट है वो एक लेबर लगाने के बाद 5 ही प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम चॉकलेट का प्रोडक्शन बंद करके अगर हम वो सारे लेबर यहीं पे लगा दें तो यहाँ पे तो 20x हो जाएगा। देखिए आफ्टर ट्रेड क्या हो जाएगा, 20x हो जाएगा, क्योंकि दोनों लेबर प्रोड्यूस करने लगेंगे। ये वाई वाला हटा दो, तो वाई वाला जब हट जाएगा तो 10x और प्लस 10x दो 20 हो जाएगा। इसी तरह जो बी वाला है वो उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज किस में है, वाई में। तो अगर वो एक्स में जो भी लेबर इंक्लूड किया है उसको एक्स से हटा के वाई में अगर आ जाए तो वाई को कितना प्रोड्यूस कर लेगा, वो 20y, ठीक है। तो पहले ट्रेंड में देखिए कंट्री ए को किस में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, एक्स को प्रोड्यूस करने में, और बी को किस में, वाई को प्रोड्यूस करने में। तो अगर वो लोग जिसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज है अगर उसी में स्पेशलाइज करें तो ये ए जो है वाई को नहीं प्रोड्यूस करेंगी, तो ओवरऑल वो एक्स को कितना प्रोड्यूस कर सकती है, 20, ठीक है। ऐसे ही बी जो है एक्स को नहीं प्रोड्यूस करेगी तो ओवरऑल वाई को कितना प्रोड्यूस कर सकती है, 20। अब जब ये दोनों इतना प्रोड्यूस कर लिए, अब इतनी तो ज़रूरत नहीं होगी ना इनकी कंट्री में, ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो अब इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो ए क्या कर सकता है, ये 10x रख ले और 10x बी को दे दे। इसी तरह बी क्या कर सकता है, ये 10y अपने कंट्री में कंजम्पशन के लिए यूज़ कर ले और 10y जो है वो किसको दे दे, ए को। तो अब देखिए बिफोर ट्रेड ए के पास सिर्फ 5y था, लेकिन आफ्टर ट्रेड कितना हो गया, 10y। मतलब 10x भी है 10y भी है। ऐसे ही बी के पास पहले 5x ही था, अब क्या हो रहा है, 10y तो है भी, लेकिन 10y के साथ साथ कितना होता है, 10x भी मिल जा रहा है।
तो इस तरह दोनों को बेनिफिट हो गया, दोनों को 5, उसको ए को 5y मिल गया और बी को 5x मिल गया। तो इस तरह ये ट्रेड दोनों को बेनिफिट करा है। तो बस इतनी ही थी एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। इसमें जनरली उन्होंने बस इतना बोला था कि जो कंट्री जिस चीज़ में एफिशिएंट है उसको उसी में स्पेशलाइज करना चाहिए और फिर ट्रेड करना चाहिए, इससे दोनों कंट्री बेनिफिट होगी। इसके कुछ क्रिटिसिज्म है, जैसे सबसे पहले तो जो भी अजम्पशंस लिए गए हैं वो बहुत ही अनरियलिस्टिक हैं। जैसे आज की हम लोग देख सकते हैं कि सिर्फ लेबर ही नहीं यूज़ होता है, ठीक है, लेबर के साथ कैपिटल यूज़ होता है, बहुत सारी मशीन्स वगैरह जो यूज़ होती हैं वो है, ठीक है। तो लेबर इज़ नॉट ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं है, वो भी पॉसिबल नहीं है, बिना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के भी नहीं है। फ्री ट्रेड भी नहीं होता है और सिर्फ दो ही कंट्री, मतलब बहुत सारे अनरियलिस्टिक अजम्पशंस हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इसका क्रिटिसिज्म क्या है कि ये थ्योरी ये तो बता दी कि ये सिर्फ तब एक्सप्लेन कर पा रही है ट्रेड को जब दोनों के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है। बट ये भी केस हो सकता है ना कि एक कंट्री में जो फूड और क्लोथ है या फिर एक्स और वाई है दोनों अच्छा सा प्रोड्यूस करे, मतलब दोनों में लेबर एडवांटेज है, और दूसरी कंट्री में सॉरी एब्सोल्यूट एडवांटेज है और दूसरी कंट्री में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है। मतलब ये 10 यहाँ पे ये 10x10y भी हो सकता है, मतलब 10x10y भी हो सकता है और ये 5x5y भी हो सकता है। मतलब एक कंट्री को दोनों में एब्सोल्यूट एडवांटेज हो सकता है और दूसरे को दोनों में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज का मतलब इनएफिशिएंसी। तो इस केस में अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो ये थ्योरी जो है वो ट्रेड को डिफाइन नहीं कर पाती है। दिस थ्योरी कुडेंट एक्सप्लेन ट्रेड अमंग कंट्रीज विच हैव एब्सोल्यूट एडवांटेज इन वन कंट्री एंड एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज। एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज का मतलब कि कोई भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में वो लोग इनएफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री इन अनदर कंट्री इन बोथ द कमोडिटी। मतलब दोनों कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में एक ही कंट्री एफिशिएंट है। तो इस केस में एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी जो है वो ट्रेड को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। इस वजह से फिर आगे आती है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी रिकार्डो की, तो वो आगे हम कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इफ़ इट really helps you then please subscribe the channel, and thank you so much.